नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक माँ 4 साल के अपने मासूम बेटे का कत्ल करती है, फिर उसकी लाश को एक बैग में ठूस देती है। इसके बाद एक कैब में अपने उसी बेटे की लाश को रखकर वो 550 किलोमीटर का सफर तय करने निकल पड़ती है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाती, कैब ड्राइवर अचानक गाड़ी को एक पुलिस स्टेशन में ले जाकर रोक देता है। ये कहानी जितनी बेचैन करने वाली है, उससे कहीं ज्यादा परेशान करने वाली वो वजह है जिस वजह से एक माँ ने अपने बेटे का कत्ल किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स एक्सपर्ट, डेटा साइंटिस्ट और स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर और सीईओ। 39 साल की सूचना सेठ अपने 4 साल के बेटे के साथ 6 जनवरी को बेंगलुरु से गोवा के लिए उड़ान भरती है। गोवा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो वहां से सीधे कैंडोलिम इलाके में मौजूद इसी सोल बनियान ग्रैंड होटल में चेक इन करती है। होटल की बुकिंग सूचना ने पहले से ही करा रखी थी। रिसेप्शन पर बाकायदा वो अपना आईडी कार्ड देती है। 6, 7 और 8 जनवरी को सूचना अपने बेटे के साथ गोवा के अलग अलग इलाकों में घूमने जाती है। अब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर तभी 8 जनवरी की रात करीब 10 बजे सूचना होटल के रिसेप्शन पर फोन कर बेंगलुरु के लिए एक कैब बुक कराने को कहती है। होटल के ट्रैवल डेस्क को सूचना की ये बात बड़ी अजीब लगती है। ट्रैवल डेस्क पर मौजूद शख्स सूचना को मशवरा देता है कि कैब से बेंगलुरु जाने की बजाय फ्लाइट से जाना कहीं ज्यादा सस्ता पड़ेगा और वक्त भी बचेगा। लेकिन सूचना कैब से ही बेंगलुरु जाने की बात दोहराते हुए उसे उसके लिए उसी वक्त एक कैब बुक करने को कहती है। साथ ही ये भी कहती है कि पैसे की चिंता न करें, जो भी किराया होगा वो दे देगी। होटल के स्टाफ से एक टैक्सी अरेंज करने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनको जाना था बेंगलुरु, तो टैक्सी होटल के स्टाफ ने ये पूछा कि बेंगलुरु के लिए गोवा से फ़्लाइट चीप रहेगा और टैक्सी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। बट वो लेडी इंसिस्ट किया कि उनको टैक्सी चाहिए। इमीडिएटली चेकआउट किया, अपने लगेज टैक्सी में रखा। टैक्सी होटल के स्टाफ ने अरेंज करके दिया। अब रात 8 जनवरी से 9 जनवरी में दाखिल हो चुकी थी। रात के करीब 1 बजे थे। एक इनोवा कार होटल पहुंच चुकी थी। सूचना रिसेप्शन पर पहुंचकर मिल चुकाती है और चेकआउट करती है। चेकआउट करने के बाद वो एक बैग लिए अब होटल से बाहर निकलती है और बाहर खड़ी इनोवा कार में बैठ जाती है। कार अब गोवा से बेंगलुरु के लिए रवाना हो चुकी थी। लेकिन सूचना के जाने में एक अजीब बात थी। होटल वो अपने 4 साल के बेटे के साथ आई थी, लेकिन चेकआउट के बाद जब वो होटल छोड़ रही थी तब उसके पास सिर्फ एक बैग था, बेटा नहीं। गोवा से बेंगलुरु तक की दूरी करीब 550 किलोमीटर से भी ज्यादा है। सड़क के रास्ते इस सफर को पूरा करने में लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं। उधर सूचना कार में बेंगलुरु की तरफ बढ़ रही थी, इधर गोवा में नई सुबह ने दस्तक दे दी थी। सुबह होते ही होटल के स्टाफ ने तमाम कमरों के साथ साथ सूचना के कमरे की भी सफाई करनी शुरू कर दी। तभी एक स्टाफ की नजर सूचना के कमरे में मौजूद खून के कुछ बूंदों पर पड़ी।
खून देखते ही वो घबरा गया। उसने फौरन होटल मैनेजर को इसकी खबर दी। मैनेजर ने फौरन कलिंगुट पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना दी। तब घड़ी में सुबह के 8 बजे थे। सूचना मिलते ही पुलिस फौरन होटल के उस कमरे में पहुंचती है। खून के निशान देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि इस कमरे में कुछ हुआ है। अब पुलिस कमरे में ठहरे गेस्ट के बारे में पूछताछ करती है। तब पता चलता है कि ये कमरा रात 1 बजे बेंगलुरु से सूचना सेठ नाम की एक महिला ने खाली किया था। गोवा पुलिस अब सूचना के बारे में होटल स्टाफ से पूरी जानकारी मांगती है। न सिर्फ जानकारी मांगती है बल्कि होटल के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालती है। और तभी पुलिस को सूचना के 4 साल के अपने बेटे के साथ बेंगलुरु से गोवा आने और रात 1 बजे कैब से बेंगलुरु वापस जाने के बारे में पता चलता है। पुलिस भी फ्लाइट की बजाय कैब से बेंगलुरु जाने के सूचना के फैसले को जानकर हैरान रह जाती है। पर उससे भी ज्यादा हैरान वो तब होती है जब होटल के स्टाफ और सीसीटीवी कैमरे से ये पता चलता है कि वो आई तो एक बच्चे के साथ थी, लेकिन लौटी अकेली। अब सवाल ये था कि 4 साल का वो बच्चा कहाँ गया। सवाल ये भी था कि कमरे में मौजूद खून के वो निशान किसके हैं। अर्ली मॉर्निंग में होटल के स्टाफ रूम के सफाई के लिए गया तो वहाँ पे रेड कलर्ड स्टेन्स मिला, जो उनको लगा ये ब्लड है। इमीडिएटली होटल के लोगों ने पुलिस स्टेशन कलंगुट को इन्फॉर्म किया। जैसे ही पुलिस स्टेशन कलंगुट में इंफॉर्मेशन आया, परेश पीआई अपने टीम के साथ वहाँ पे पहुँचा होटल में और प्राइमा फेसी ब्लड स्टेन्स लगा। जो सुजाता जिस रूम में ठहरी थी तो उस रूम का रूम नंबर 104 के बेड के चादर के ऊपर कुछ ब्लड स्पॉट्स दिखाई दिए। जब ब्लड स्पॉट दिखाई दिए तो उसने तुरंत ही यहाँ के जो होटल का जो मैनेजर को बताया। मैनेजर ने तुरंत तो गोवा पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन दी और इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस मौके पे पहुंच गई। और मौके पे पहुंचने के बाद पुलिस ने जब पूछताछ की तो सामने आया कि 6 तारीख को जब इस महिला ने चेक इन किया था तो उसके साथ उनका 4 साल का बच्चा था और 8 तारीख को जब रात को उसने निकल गया तो उसका बच्चा नहीं है। तो पुलिस को उसके ऊपर शक होगा। पुलिस ने फौरन अपना दिमाग लगाया और होटल के ट्रैवल डेस्क से उस ट्रैवल एजेंसी का नंबर लिया जिसने सूचना के लिए इनोवा कार बुक की थी। अब कार के ड्राइवर का नंबर गोवा पुलिस के पास था। गोवा पुलिस ने कार ड्राइवर को फोन मिलाया। फोन मिलाते ही उसने कहा कि वो कार में बैठी मैडम से उनकी बात कराएं। मैडम यानी सूचना के लाइन पर आते ही पुलिस ने उससे पूछा कि आपका बेटा कहाँ है, वो आपके साथ वापस क्यों नहीं गया। सूचना ने बेखौफ जवाब दिया कि वो गोवा में ही उसके एक रिश्तेदार के पास है, कुछ दिन बाद लौटेगा। उसने बाकायदा गोवा के अपने उस रिश्तेदार का पता भी पुलिस को दे दिया। गोवा पुलिस को अब लगा कि शायद वो गलत शक कर रही है। फिर भी पुलिस ने सूचना के दिए पते पर पुलिस की एक टीम भेजी, लेकिन वो पूरा इलाका छान मारने के बावजूद वो पता नहीं मिला जिसका पता सूचना ने दिया था। यानी सूचना का दिया पता फर्जी था। अब गोवा पुलिस को लगा कि मामला गड़बड़ है। तो इमीडिएटली लेडी से कांटेक्ट करने की कोशिश की। जो ड्राइवर लेडी को लेके जा रहे थे उनके मोबाइल नंबर होटल से मिला। ड्राइवर से बात की। ड्राइवर के फ़ोन के थ्रू वो लेडी से भी बात की तो उनसे पूछा कि आपके बच्चे कहाँ हैं। तो वो लेडी ने ये बोला कि वो जो बच्चा है वो उन्होंने माडगांव में किसी फ्रेंड के घर पे थोड़ा दिन रहने के लिए छोड़ा है। परेश ने इंसिस्ट किया कि वो एड्रेस उनको बता दिया जाए, तो लेडी ने एक एड्रेस भी दिया। परेश ने इमीडिएटली फतोड़ा पुलिस स्टेशन के पीआई को कांटेक्ट किया और बोला एक बार जाके चेक करने के लिए। इमीडिएटली फतोड़ा पीआई वहाँ पे चेक किया तो एड्रेस फेक निकला। लिहाजा तुरंत पुलिस ने दोबारा उस कैब ड्राइवर को फोन किया जिसमें सूचना बैठी थी।
पुलिस ने धीमे से ड्राइवर से कहा कि जैसे ही तुम्हें अपने करीब कोई पुलिस स्टेशन दिखाई दे, फौरन गाड़ी को वहीं ले जाना और वापस फोन करना। शोइंग प्रेजेंस ऑफ माइंड, परेश ने विदाउट द नॉलेज ऑफ द लेडी ड्राइवर से बात किया और ड्राइवर से ये इंफॉर्मेशन पास किया कि इमीडिएटली the taxi has to be taken to the nearest police station. तब कैब बेंगलुरु से 200 किलोमीटर पहले कर्नाटक के ही चित्रदुर्ग इलाके से गुजर रही थी। तभी ड्राइवर की नजर चित्रदुर्ग में ही मौजूद आई मंगला पुलिस स्टेशन पर पड़ी। उसने फौरन गाड़ी को पुलिस स्टेशन में घुसा दिया। इससे पहले कि सूचना कुछ समझ पाती, ड्राइवर ने गोवा पुलिस की बात आई मंगला पुलिस स्टेशन में मौजूद पुलिस वालों को बताई और फोन मिलाकर गोवा पुलिस से उनकी बात करा दी। गोवा पुलिस ने आई मंगला पुलिस को सारी बात बताते हुए सूचना और उसके सामान की तलाशी लेने की रिक्वेस्ट की। अब कर्नाटक पुलिस इनोवा कार में मौजूद उस बड़े बैग की तलाशी लेती है। जब बैग खोला जाता है तो उसमें ऊपरी कपड़े के नीचे दबी एक बच्चे की लाश मिलती है। सूचना को फौरन हिरासत में ले लिया जाता है। गोवा पुलिस को इसकी खबर दे दी जाती है। अब गोवा पुलिस की एक टीम आई मंगला पुलिस स्टेशन के लिए निकल चुकी थी। आई मंगला पुलिस स्टेशन, वहाँ पे गाड़ी, वी आस्क्ड द ड्राइवर टू गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, सो ही वेंट टू आई मंगला पुलिस स्टेशन एंड वंस दे रीच आई मंगला पुलिस स्टेशन, वहाँ पे आई मंगला पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर्स ने वहाँ पे चेक किया तो बॉडी देखा तो उसके सस्पिशियस सिचुएशंस में थे, तो वी दे डिटेन्ड। As after by that, we registered FIR and so arrest was done by them, and now our team reached the transit remand review. गोवा पुलिस के मन में तमाम सवाल थे। 4 साल के जिस बच्चे की लाश बैग में थी वो कौन था? क्या वो सूचना का बेटा था? अगर बेटा था तो फिर एक माँ ने अपने ही हाथों अपने बेटे को क्यों मारा? कत्ल करने के बाद वो लाश को बैग में रखकर 550 किलोमीटर की दूरी तय कर बेंगलुरु क्यों जा रही थी? अगर उसे लाश ठिकाने ही लगाना था तो उसने गोवा में ऐसा क्यों नहीं किया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि एक माँ अपने बच्चे का कत्ल क्यों करेगी और कत्ल के बाद लाश के साथ सफर क्यों करेगी? इन्हीं सवालों के साथ गोवा पुलिस की एक टीम कर्नाटक के आई मंगला पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी। सबसे पहले गोवा पुलिस सूचना को चित्रदुर्ग की एक अदालत में पेश कर उसका ट्रांजिट रिमांड लेती है। फिर बेटे का शव चित्रदुर्ग के सरकारी अस्पताल के इसी मुर्दा घर में रखवा देती है पोस्टमार्टम के लिए, ताकि मौत की वजह पता की जा सके। इमीडिएटली कलंगूट पुलिस स्टेशन ने होटल के सुपरवाइजर के कंप्लेंट में मर्डर का FIR रजिस्टर किया 302, 201 एंड सेक्शन 8 ऑफ गोवा चिल्ड्रंस एक्ट। इमीडिएटली परेश के टीम इधर से चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट पहुंचा आई मंगला पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ से वो लेडी को हमने डिटेन किया, वहाँ पे अरेस्ट किया, वहाँ पे कोर्ट में पेश किया और ट्रांसिट रिमांड लेके अभी गोवा में जज के पास प्रोड्यूस करेंगे। द बॉडी ऑफ द विक्टिम बॉय इज प्रिजर्व्ड इन द morgue इन दैट डिस्ट्रिक्ट ओनली, और वहाँ पे पोस्टमार्टम करने के लिए हमने रिक्वेस्ट भी किया है। तो पोस्टमार्टम करने के बाद बाकी ज़्यादा डिटेल्स पता चलेगा how and when the boy was dead. इसके बाद अदालत की इजाजत से गोवा पुलिस अब सूचना को लेकर एक बार फिर गोवा के लिए निकल पड़ती है। आधी कहानी तो वापसी के सफर में ही सूचना सुना चुकी थी, बाकी का सच गोवा पहुंचने के बाद उसने पुलिस के सामने उगल दिया। अब गोवा पुलिस के पास सारे सवालों के जवाब थे। पूरी कहानी कुछ यूं थी।
39 साल पहले सूचना सेठ का जन्म कोलकाता में हुआ था। एक अच्छे परिवार से आने वाली सूचना बचपन से ही पढ़ने लिखने में बेहद तेज थी। कई भाषाओं पर उसका कमांड था। उसने फिजिक्स ऑनर्स में टॉप रैंक के साथ ग्रेजुएशन किया, संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर डेटा साइंस की पढ़ाई की। आगे चलकर उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में भी महारत हासिल की। दुनिया की कई नामचीन यूनिवर्सिटी से जुड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की एथिक्स के बारे में वो घूम घूम कर लेक्चर यानी ज्ञान दिया करती थी। AI की अच्छाई और बुराई के बारे में बताया करती थी। सूचना के पास डेटा साइंस और AI में काम करने का 12 साल का तजुर्बा है। बाद में उसने बेंगलुरु में एक स्टार्टअप कंपनी की शुरुआत की। माइंडफुल AI लैब नाम की इस कंपनी की वो फाउंडर और CEO है। 2010 में सूचना की मुलाकात बेंगलुरु में ही केरल के रहने वाले वेंकटरमन से हुई। दोनों में प्यार हुआ, दोनों ने शादी कर ली। वेंकट भी एक अच्छे और पढ़े लिखे परिवार से है। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी के 9 साल बाद यानी 2019 में दोनों को एक बेटा हुआ। तब भी सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर 2020 में कोरोना आते ही मियां बीवी के रिश्ते में कड़वाहट आनी शुरू हो गई। दोनों में झगड़ा इस कदर बढ़ा कि दोनों अलग अलग रहने लगे। पर बेटा माँ के पास था। इस अलगाव के बावजूद वेंकटरमन अक्सर अपने बेटे से मिलने सूचना के पास आता, लेकिन सूचना उसे बेटे से मिलने नहीं देती। अलगाव का ये मामला अदालत तक पहुंच चुका था। दोनों ने तलाक की अर्जी डाल दी थी। दोनों ही बेटे की कस्टडी चाहते थे। वेंकटरमन ने कोर्ट में कई बार ये शिकायत की कि सूचना उसे उसके बेटे से मिलने नहीं देती। आखिरकार 2023 के खत्म होते होते बेंगलुरु की जिला कोर्ट ने दोनों के अलगाव पर अपना फैसला सुनाया। कानूनी तौर पर दोनों का तलाक हो गया, लेकिन इसके साथ ही अदालत ने एक और फैसला दिया। फैसला ये कि बेटा अपनी माँ यानी सूचना के पास ही रहेगा, लेकिन वेंकटरमन महीने में 4 बार हर संडे अपने बेटे से मिल सकते हैं। बस कोर्ट का यही फैसला सूचना को नागवार गुजरा। वो अपने पति से इस कदर नफरत करती थी कि उसके हिस्से खुशी का कोई पल आए ये उसे बर्दाश्त नहीं था, और वेंकटरमन अपने बेटे से मिलकर हमेशा खुश हो जाता। अब सूचना सेठ इसी उधेड़बुन में लग गई कि कैसे वो अपने पति की खुशियों को छीन ले, लेकिन इस खुशी के रास्ते में कोई और नहीं, उसका अपना बेटा आ रहा था। सूचना को अपने पति और उसकी खुशियों से इस कदर नफरत थी कि नफरत की आग ने उसकी ममता तक को जला डाला। अब वो मौके की तलाश में थी। इत्तेफाक से नए साल ने उसे ये मौका भी दे दिया। संडे की मुलाकात के कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार वेंकटरमन काम के सिलसिले में विदेश चला गया। यानी 7 जनवरी को पहले संडे को अपने बेटे से नहीं मिल सकता था। सूचना इस संडे को खोना नहीं चाहती थी, लिहाजा वो शनिवार यानी 6 जनवरी को ही बेंगलुरु छोड़ देती है और गोवा पहुंच जाती है अपने बेटे के साथ। 3 दिन वो गोवा में रुकती है बेटे के साथ, पर मासूम बेटा सिर्फ 4 साल का था। उसे मालूम नहीं था कि पति पत्नी का झगड़ा या तलाक क्या होता है। उसे मम्मी पापा दोनों चाहिए थे, लेकिन जब जब उसके मुंह से पापा निकलता तब तब पति के लिए सूचना की नफरत और गहरी हो जाती। और इसी नफरत की आग में उसने 8 जनवरी की रात 8 से 10 बजे के दरमियान अपने ही हाथों से अपनी ममता का गला घोट दिया। चित्रदुर्ग से सगैराज के साथ रितेश देसाई, गोवा आज तक। बेटे का कत्ल करने के बाद सूचना लाश के साथ कैब में सफर करना क्यों चाहती थी? आगे की कहानी इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वारदात।